नमस्कार, आप देख चलते हैं आज की बड़ी खबर। देश का सुबह मंदसौर जिले के आज पिपलिया मंडी क्षेत्र में जेतपुरा रोड पर पाटीदार समाज का एक धर्मशाला है और यहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है और मूर्ति के अनावरण के साथ यहाँ पर माता जी का एक भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। इस मंदिर को लेकर यहाँ पर कई श्रद्धालु भी उपस्थित हुए। इनमें कई लोगों ने अपनी दानदाताओं ने अपनी राशि देकर बहुमूल्य कीमती समय देकर यहाँ के लोगों में बड़ी उत्सुकता देखी गई और उत्सुकता के साथ में महिलाएं और पुरुष और बच्चे ने भाग लिया। इसी के साथ कई लोग उपस्थित होते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश। मैदान में आपने हमारे देश के जन जन के नेता सरदार पटेल की प्रतिमा का आज अनावरण किया। इसलिए पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत संघर्षों के बाद बना, लेकिन सरदार पटेल की इच्छा और जिद थी कि सोमनाथ का मंदिर मुगलों ने तोड़ा है तो ये बनाएंगे, और सरदार पटेल ने मंदिर बनाने का मन आगे बढ़ाया तो देश के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में आए, मगर जो नहीं आया उसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज बंधुओं के मन के अंदर के राष्ट्रवाद के भाव अपने समाज के साथ साथ देश के प्रति आपके मन की चिंता वो ये बताती है बार बार कि हम अपने परिवार के अलावा देश की भी चिंता करते हैं, समाज की भी चिंता करते हैं, शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। और जब चिंतन था कि ये समाज कैसे खड़ा रहेगा, भारत के बाहर जो बच्चे चले गए उनके लिए हमारे धर्म और हमारे संस्कार कैसे होंगे, मां बेटियों की सुरक्षा कैसे रहेगी, तब गुजरात में एक मॉडल बना स्वामीनारायण। स्वामीनारायण परंपरा खड़ी हुई। आज माननीय वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय पटेल साहब, एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। गोपाल जी भी बैठे हैं, राजस्थान के पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, माननीय हीरालाल जी भी बैठे हैं। समाज का जो आज प्रत्येक व्यक्ति जो बैठा है, इसी के सहयोग से हम 28 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। जो भी दान राशि आती है, हमारा जो पाटीदार समाज आज इस परिसर में जो बैठा है, इसी के माध्यम से हम ये सारा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। हमारे यहाँ कोई छोटा से छोटा व्यक्ति है तो वो भी यदि 200 रुपए का भी दान हम प्रत्येक घर में जाते हैं, कोई मना नहीं करता है। हीरालाल जी पाटीदार साहब, पर्यावरण मंत्री जी, आप भी इस बार मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है इन्हें मंत्री, तो ये भी प्रदेश में सभी पाटीदारों के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं हमसे उनकी मुलाकात होती है। हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन मध्य प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष हमारे राजेश जी पाटीदार साहब, हमारे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हमारे मध्य प्रदेश युवा संगठन के और हम सबके कुलदेवी उमिया माता जी के आशीर्वाद से सरदार पटेल साहब का अनुसरण करें और जिस प्रकार उन्हें राष्ट्र को एक करने का काम किया, उसी क्रम में हम सब समाज में बढ़ते एकल परिवारों को रोकते हुए सामूहिक परिवारों को बढ़ावा दें, क्योंकि बहुत अल्प समय में आजकल समाज में परिवार का विभाजन होने लग गया। और जिस विभाजन जब होता है तब हमारे बीच में आपस में छोटे मन मुटाव हो जाते हैं, जिससे जितने भी हमारे पुराने वक्ताओं ने यहाँ पर समाज की विकृतियों का जो आपके सामने उल्लेख किया, उन सबका प्रवेश समाज में होता जा रहा है। अगर हम समाज में बढ़ते एकल परिवारों को रोकेंगे और सामूहिक परिवारों को बढ़ावा देंगे, निश्चित रूप से ये सब रुकेगी। साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी एक बात कह के गए थे उस समय कि जैसा चित्र युवा पीढ़ी देखेगी वैसा उनका चरित्र बनता जाएगा। निश्चित रूप से हम सब घर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की एक प्रतिमा, एक
चित्र हम घर में लगाएं और युवा पीढ़ी को भी उसका अनुसरण करें। हम सब सरदार पटेल साहब का अनुसरण करें और उनसे सीखें कि किस प्रकार हमको राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए। आपने यह बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जन बीच में आया हूँ और लेट भी आया हूँ, क्षमा चाहूंगा। मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा कि आज हमारे सामने लक्ष्य की शुरुआत हुई है, लेकिन कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो राहें न मोड़ना, मन में है ख्वाब उसे मत तोड़ना, हर पत्थर में यही कामयाबी, पर सितारों को चुनना तो जमीन मत छोड़ना। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि हमारा लक्ष्य केवल फोटो और मालाओं में ले जाए। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही थी, होटलों वाली बात कही थी, तो उस बात को गंभीरता से हम लोगों को सोचना है, समझना है। हमारे बीच में अभी बहुत सारे लक्ष्य बड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी 3-4 करोड़ में जो जमीन खरीदी है वहाँ पे प्रदेश का कार्यालय बनाना है। अभी आपको एक जानकारी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके क्षेत्र में आज सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ और भूमि पूजन हुआ, इसके संबंध में आप थोड़ी जानकारी दें। पिपलिया मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण, भव्य अनावरण हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दृढ़ संकल्प और मजबूत कदम उठाया, जिन्होंने हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत और जूनागढ़ जैसी छोटी रियासत को भारत में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम सब युवाओं और सभी देशवासियों, सभी समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमेशा ही यह संस्कार हमको दिए हैं कि कैसे हम एकता को एक सूत्र में बांधते हुए सभी समाजजन साथ में मिलकर प्रयास करें कि हमारा समाज हमेशा निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत। इससे शुभ अवसर महिला की कमी देखी जा रही है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेगा? महिला क्यों पर्दे में या क्यों इस ऐसे समय में भाग नहीं ले पा रही है? ऐसा नहीं है, निश्चित ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सक्रियता है वो अभी थोड़ी कम है समाज में, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण का जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, निश्चित ही समाज में जागरूकता आ रही है और निश्चित ही महिलाएं अब आगे आने वाली हैं। इस कार्यक्रम में आपका क्या क्या योगदान रहा और आगे चलकर हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं और निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, चाहे हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या वकील या फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही हैं और मुझे निश्चित पूर्ण रूप से विश्वास है कि महिलाएं आगे आएगी और अच्छा काम वो करेगी समाज। 12,34,836 रुपए अभी तक माता जी मंदिर निर्माण में। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ और सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ, इस संबंध में आप? पटेलों के बीच खड़ा हूं मैं, और जब पटेलों के बीच रहते हैं तो राष्ट्र गौरव सरदार पटेल के नाम को सुनकर ही रोमांच रहता है। इसलिए देश की एकता, अखंडता, सबको साथ रहने की क्षमता ये अद्भुत इस समाज में है और उसी का अनुसरण करते हुए समाज आर्थिक रूप से भी प्रगति कर रहा है, तो सामाजिक संदर्भों में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। सामूहिक विवाह से लेकर सभी कामों में ये अग्रगण्य रहते हैं और राष्ट्र के संकल्पों में चाहे राम मंदिर का निर्माण का अवसर हो या देश पर आई कोई विपदा के समय खड़े रहने का मौका हो, पटेल समाज, पाटीदार समाज हमेशा अग्रगण्य समाज है। आज इन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। मन में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गौरवशाली ऐसे क्षण जो सरदार पटेल के द्वारा इस देश को उपलब्ध कराए गए, पटेल जी की प्रतिमा देखते ही वो मनों में स्मरण रहता है। आज देश की अखंडता, एकता को हम देखते हैं तो हमें सरदार पटेल पर गौरव होता है।
सर, मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई संशय नहीं, और पाटीदार समाज और अन्य किसान लोग राजस्व विभाग के कार्यकाल से असंतुष्ट है, और कई जहाँ से ड्रोन सर्वे हुआ है उसके बाद कोई भी चैन से नहीं बैठा है, और न चैन से बैठने के पश्चात जो सुधार अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, एक बात है कि सुधार एक प्रक्रिया रहती है जो नित्य प्रति चलती है। खेतों में पानी नहीं होता था तो नहर लाने का काम, सिंचाई के साधन, बिजली नहीं होती तो बिजली उपलब्ध कराने के व्यवस्थाएं, मकान नहीं रहते थे गाँव में तो मकान बनाने के सिस्टम, गरीबों के पास राशन नहीं रहते थे तो राशन उपलब्ध कराने के सिस्टम। इसमें जहां जहां विसंगतियां आती है, जनप्रतिनिधियों के पास अगर कोई पर्टिकुलर मामले आते हैं तो हम उनको सुधार के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कोई भी विषय आपके संज्ञान में तकनीकी त्रुटियों के आए तो आप हमें उपलब्ध कराएं। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी त्रुटियों को समय समय पर दूर कराते रहें। कोई भी जो है आम आदमी कार्यालय ही जाएगा, एसडीएम कार्यालय या तहसील कार्यालय, पटवारी के पास ही जाएगा त्रुटि सुधार को लेकर के, लेकिन वहाँ पर जो है त्रुटि सुधार को लेकर जाते हैं तो वो कार्यालय के चक्कर काटते रह जाते हैं। उन्हें नहीं, कोई अगर उसमें देखिए तकनीकी चीजें उसके सुधारने की, अगर ऑनलाइन कोई प्रक्रिया है, सरकार की कोई अनुमोदना है, सरकार के आदेशों के बावजूद कोई विसंगतियां है, वो दूर कराने का हमारा काम है। धन्यवाद। मकानों के अधिकार नहीं थे, कब्जे हटाओ कार्यक्रम करना। अभी जनरली अगर सिंचाई की बात करें तो अभी स्टाफ डैम तालाब कितने टूटे फूटे हैं, अभी जल संवर्धन का गंगा जल संवर्धन चल रहा है और उसमें भी कार्य नहीं हो पा रहा। चंबल आ गई, चंबल से तो आ रहा है, बट कहना ये है कि जो लोकल स्तर के जो तालाब और वहाँ के अगर नहरों के काम बंद पड़े रहेंगे तो वाटर लेवल तो वहाँ बढ़ेगा। ऐसे ये भाषण हो गया, आप बताओ कि ये वाला काम बंद है, ऐसा तो हम उसको कर देंगे। आप जावरा पधारिएगा, हम बिल्कुल आप हाँ जावरा रतलाम, मैं रतलाम से मैं जावरा से। अभी शुगर मिल कंपाउंड देखो आप, उसका वर्क नहीं हुआ आपका, आप ही इधर की तो बात है। पहले अपने पद और परिचय का थोड़ा हमें ज्ञान करवाए। आप यहाँ किस आधार पे आए और क्या प्रोग्राम रहा आज, यहाँ आने का क्या प्रयोजन रहा आपका? कृष्णकांत पटेल, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज अध्यक्ष। आज पिपलिया मंडी में पाटीदार समाज का एक बहुत बड़ा परिसर है। इसमें एक मां अम्बे माता जी की मंदिर की भूमि पूजन में सभी लोग आए थे और एक साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी मूर्ति का अनावरण था। सरदार पटेल साहब की मूर्ति का अनावरण का भी लक्ष्य ये है कि कम से कम पाटीदार समाज और सर्व समाज, नई पीढ़ी इस चीज को समझे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किए थे, जैसे उदाहरण के लिए आज देश में 500 से अधिक रियासतों को एक करके और इस भारत को, अखंड भारत को एक किया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां सब दूर लगाते हैं कि जो नई पीढ़ी आती है उसको ये समझ में आए और संस्कार आए कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलें। पाटीदार समाज के वंशज हैं वो, इसलिए मैं सभी से आशा करता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलें और माताजी का मंदिर इसलिए बनाए कि हर व्यक्ति मंदिर में जाए और कम से कम माताजी के दर्शन करके उसमें अच्छे भाव और सद्भाव आए। ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही हमारे पास खड़े हैं युवा प्रदेश नेता अध्यक्ष श्री जीवन जी, इनसे भी जान लेते हैं कि हमारा सर प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप जहां युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो यहाँ पर युवा लोगों की कमी देखी गई, इसका क्या कारण रहा? निश्चित रूप से आज समाज के कार्यक्रमों से और समाज एवं ऐसे आयोजनों से युवाओं की कहीं ना कहीं रुचि कम पड़ती जा रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज पुनः वापस, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, सुबह हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी यहाँ पर एक बात कही थी कि जैसा चित्र सब देखते हैं वैसा चरित्र बनता जाता है। उसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए पाटीदार समाज भी हर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पूरे देश के एक राष्ट्र पुरुष, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण करके एक भारत का निर्माण किया है, उसी कड़ी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की प्रतिमा को लगाकर या मां अम्बे माता का मंदिर
बनाकर आने वाली युवा पीढ़ी को इस प्रकार के आयोजनों से जोड़कर कहीं ना कहीं उनको सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे हमको कार्य करना चाहिए, इसके लिए हम प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मांगलिक परिसर में आज ये पेड़ और पौधे लगाए गए, इसके संबंध में आप पर्यावरण के संबंध में कुछ बताएं चाहेंगे। अभी तक क्या है कि पाटीदार समाज दानदाता और अन्नदाता था, अब पाटीदार समाज जो है पर्यावरण दाता बनेगा, सही कहना। बस